जस्टिन ट्रूडो जो लगातार अपनी पॉपुलैरिटी को लूज कर रहे थे, इन्होंने सिख कम्युनिटी को लुभाने के लिए, इवन अपनी कोलिजन गवर्नमेंट को बचाने के लिए खालिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। और जब इन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया तो मेजॉरिटी ऑफ द सिख पॉपुलेशन जो कनाडा के अंदर रह रही थी वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में वो गुस्सा हो गई, जिसके कारण से जो सिख मेजॉरिटी रीजन है जहां पर सालों से जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी इलेक्शन जीत रही थी, अब वही लिबरल पार्टी उन रीजन से इलेक्शन हारते हुए दिखाई दे रही है। ट्रूडो की जो पार्टी है लिबरल पार्टी, वो इस वक्त बहुत उसका ग्राफ नीचे चला गया है और इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है, काफी हद तक तो यकीन के साथ कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। Our next story is about Justin Trudeau. Things aren't going too well for his party. Trudeau's Liberals went to sleep expecting a win in a safe seat, but instead they woke up to a shocking loss. The Liberals were defeated in a Toronto by-election, losing a seat they have held for 30 years. It was won by the Conservatives. This has now raised doubts about Trudeau's leadership. A new poll says 68% of Canadians want him to step down. So can Trudeau lead the Liberals for the next election, or is it the end of the road for the Canadian Prime Minister? Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको, और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो याद है ना आपको, जिसने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया था, वो भी एक टेररिस्ट के मरने का। आप सोचिए, जो आदमी इस तरह की हरकतें कर रहा था वो ये सोच रहा था कि मैं दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, लेकिन वो भूल गया था कि जो सरदार भाई हैं उनके दिलों के अंदर भारत बसता है, वो कभी भी भारत को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आज देख लीजिए, वहाँ पे हिंदू और सिख एक साथ जुट गए हैं और उन्होंने ट्रूडो को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। जहाँ पे 30 साल से कभी नहीं हारा था, वहाँ पे हार गया। और दोस्तों, पूरी दुनिया की लहर ये बता रही है कि ट्रूडो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। 50 साल में सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया है इसको। ट्रूडो के तो दिन फिर गए दोस्तों। ये है भारत से पंगा जो लेगा वो उसका ये हाल होगा। अभी इसने देखा नहीं था कि पाकिस्तान के साथ क्या हाल कर रखा है मोदी जी ने, तो फिर मोदी जी से पंगा ले रहे हैं। ये भूल गए कि मोदी जी की पॉलिसी क्या है और डॉक्टर जयशंकर कैसे लोग हैं। ऐसे जैसे ट्रूडो जैसे तो कई इन्होंने पेर के रख दिए। दोस्तों, आने वाला दिन ट्रूडो में बड़े भारी हैं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जस्टिन ट्रूडो जो लगातार अपनी पॉपुलैरिटी को लूज कर रहे थे, इन्होंने सिख कम्युनिटी को लुभाने के लिए, इवन अपनी कोलिजन गवर्नमेंट को बचाने के लिए खालिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। और जब इन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया तो मेजॉरिटी ऑफ द सिख पॉपुलेशन जो कनाडा के अंदर रह रही थी वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में वो गुस्सा हो गई, जिसके कारण से जो सिख मेजॉरिटी रीजन है जहां पर सालों से जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी इलेक्शन जीत रही थी, अब वही लिबरल पार्टी उन रीजन से इलेक्शन हारते हुए दिखाई दे रही है। रिसेंटली लिबरल पार्टी सेंट पॉल वाला रीजन है टोरंटो के अंदर, वहां पर बाय इलेक्शन हुए। अभी जो सेंट पॉल वाला रीजन है ना, यहां पर पिछले 30 साल से लिबरल पार्टी इलेक्शन जीतते आ रही थी, बट इस बार लिबरल पार्टी इलेक्शन हारी है। 30 साल में पहली बार, जो दिखाता है सिख कम्युनिटी का सपोर्ट अब जस्टिन ट्रूडो के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ में जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा के अंदर लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। रिसेंटली एक सर्वे हुआ कनाडा के अंदर, जहां पर यह बताया गया कि जस्टिन ट्रूडो को 68% लोग नहीं चाहते कि वो वापस से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। वहीं जस्टिन ट्रूडो जो एक समय पे पोस्टर बॉय हुआ करते थे, वो अब कनाडा के वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 50 ईयर
बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। India has arrived at the global platform, and the world community, the global leadership, is standing in ovation. खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं। बेशक भारत कामयाब हो चुका है। और रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं और मैं जी और बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, और मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं, जो अल्फाज हैं जी कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। ओके आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था। जी ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल दुनिया में 2 मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं। पहला है कनाडा। भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री चीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग हैं जो, उनको कनाडा ने अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन, यानी कि एक शहरी का, एक वहां का सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कनाडा ने। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट, जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, और कनाडा फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। और मैं आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो ये आपके मौलाना हैबतुल्लाह अखुंजाद हैं अफगानिस्तान के, और वो आपने कुछ एक वर्ड यूज किया था, इमारते इस्लामिया अफगानिस्तान। जी ये जो भी उनको आप कह लीजिए, क्या औहदा क्या है, वो वाजे ऐलानिया तौर पे कहते हैं कि साहब हमारे को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्या, और आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर मत कीजिए। बिल्कुल हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान कि साहब, हाँ साहब, ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की दहशतगर्दी से परेशान है जी, देखिए भारत ऐसा करता है वैसा करता है। ये आप जाके उनके साथ खड़े हो गए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन कनाडा ने तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई ना। हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन हमने लिफ्ट हमें नहीं करवाई ना। मतलब ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। मैं बता रहा हूँ, जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया है इस मुल्क।